अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि कुछ पिछले महीनों में जिन्होंने सबसे महंगी खरीदारी की थी, आज वो माशाल्लाह बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई $4524 लगाकर दोबारा अभी जो करंट ट्रेड कर रही है वो 4490 पे ट्रेड कर रही है। मतलब $4500 क्रॉस कर दिया, क्योंकि मैंने जो आपको पिछली 5-6 वीडियो जो मैंने टोटली बनाई हैं उसके अंदर सब में मैंने आपको यही कहा था कि ये बहुत जल्द इसी हफ्ते के अंदर $4500 क्रॉस कर लेगा। तो माशाल्लाह $4500 क्रॉस हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर ने आज अपना ऑल टाइम हाई $72 लगा दिया है। आप मेरी पिछली सारी वीडियो उठा के देख लें, मैंने हर वीडियो में आपको यही कहा है कि सिल्वर रोजाना अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। आप परचेजिंग कर लें, आप बाइंग कर लें। मैंने आपको बार बार कहा, जिन्होंने मेरी वीडियो पे रिएक्ट किया, अभी मैंने सबसे पहले कहा था कि आप 6400 आज चांदी है, आप परचेजिंग कर लें। अगर उन्होंने 6400 में परचेजिंग की होगी तो आज मार्केट का रेट जो खुलने वाला है चांदी का वो है ₹8000। अगर ₹8000 मार्केट का रेट कैलकुलेट करें तो एक तोला पे हमें 1600 रुपये बच रहे हैं। जिन्होंने मेरे कहने में ज्यादा नहीं 100 तोला भी ली होगी तो भाईजान 1,60,000 रुपये बच रहे हैं सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। तो सिग्नल आपको दे दिए जाते हैं। अब आप बोलते हैं कि हमारे हाथ पकड़ के खरीदारी करवाओ, ये हाथ पकड़ के हमें बिकवाओ, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। आपको सिग्नल दे दिए जाते हैं। कल मैंने आपको एक बात कही थी कि एक छोटे मोटे डेटा आने हैं, वो गोल्ड के हक में आएंगे। तो उससे पहले, डेटा से पहले ट्रम्प का फैसला पहले आ गया कि उसने चाइना को किसी छोटी मोटी चीज़ के ऊपर 0% टैरिफ कर दिया। तो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई 4496 से डायरेक्ट 4450 4435 पर वो मार्केट आ गई। उसके बाद मार्केट में उसके बाद आया डेटा जो कि आ गया डॉलर के खिलाफ और गोल्ड के हक में। तो मार्केट ने फिर दोबारा पंप किया, फिर दोबारा नब्बे चले गई। मैंने आपको कल की वीडियो में भी ये कहा था, $40-50 अगर करेक्शन आए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने बेफिक्र होकर बैठे रहना है। हाँ, अगर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए अभी की एडवाइस ये है कि अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और वो सेल आउट करना चाह रहे हैं तो अभी 50% सेल कर दें, 50% अपने पास रख लें। अगर डिप आती है तो दोबारा बाइंग कर लें। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए एडवाइस ये है कि लॉन्ग टर्म वाले अभी अगर वेट करें, अगर उनको पैसों की नीड नहीं है तो वो कम से कम भी जून तक का टारगेट अपना सेट कर लें, 6 महीने 8 महीने, इंशाल्लाह ताला वो आपको बहुत हैवी रिटर्न देगी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, आज अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $4490 पर अभी ट्रेड कर रही है, और हम सिल्वर की बात करें तो $72 पर ट्रेड कर रही है। और अगर हम गोल्ड के रेट की बात करें पाकिस्तान में तो 4,75,000 से 4,78,000 पीस का रेट खुलेगा। और अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 4,70,000 से 4,72,000 रेट खुलेगा। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 8,000 का रेट खुलेगा। अच्छा, सिल्वर का ऐसा होता है कि हर शहर में 100 200 300 का ऊपर नीचे का फर्क होता है, तो ये अपने अपने शहरों के हिसाब से वो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, क्या इस टाइम हमें मजीद परचेजिंग करनी है या सेल आउट करना है या वेट करना है, इस टॉपिक पे सारे बात करेंगे। और एक बात आप याद रखिएगा, जब भी सोना बुलंद तरीन सतह पर गया है ना, तो उसमें कुछ लोग बर्बाद जरूर हुए। अब वो कौन लोग हैं, अब बात को अच्छी तरीके से समझिएगा मेरी और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जब भी सोना बुलंद तरीन सतह पे गया है तो कुछ लोग बर्बाद हुए हैं। बर्बाद कौन हुआ है? आम आदमी। आम आदमी कैसे बर्बाद हुआ है? आम आदमी उस वक्त खरीदारी पर निकलता है जब सब चीख रहे होते हैं कि भाई सोना बहुत हाई चले गया, बहुत हाई चले गया। तब उसको ख्याल आता है कि हाँ यार, मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दूं सोने चांदी में, मुझे भी कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसी टाइम पर जो स्मार्ट मनी होती है वो मार्केट में सेलिंग की तरफ आ जाती है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि दिसंबर के एंड में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं, वो अपनी स्मार्ट मनी निकाल लेते हैं और फिर वो जनवरी में या जैसी जनवरी के बीच में जो भी उनको अच्छा टाइम लगता है उसमें वो दोबारा परचेजिंग कर लेते हैं। अभी एफओएमसी की मीटिंग से पहले $100-200 की करेक्शन आ सकती है, तो आपने परेशान नहीं होना। अगर लॉन्ग टर्म वाले हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, फिजिकल वाले खास तौर पे। हाँ, अगर जो ट्रेडिंग वाले हैं तो उनका तो हमारे से कोई वास्ता है ही नहीं, वो खरीदें या बेचें उनको तो मैं एडवाइस कुछ करता ही नहीं हूँ। हम फिजिकल वाले हैं, हमें कोई भी घबराना नहीं है। हमारा टारगेट है जून का, कि जून के बाद हम कुछ सोचेंगे, उससे पहले हमें कुछ नहीं सोचना। और अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर भी अपना ऑल टाइम हाई 75 की तरफ गामजन है, और उम्मीद है कि ये दिसंबर के एंड तक $75 चले जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग वीडियो पूरी देखा करें। जो आप कमेंट्स कर रहे होते हैं उसका जवाब उसी वीडियो के अंदर होता है। आप वीडियो पूरी देखते नहीं है, 30 40 50 सेकंड 1 मिनट की आप वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट्स करते हैं। भाई आप वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो को समझा करें। जहां आप इतना टाइम दूसरी फालतू चीजों में जाया कर रहे होते हैं, कुछ सीखने के लिए आप 7-8 मिनट अगर आप दे देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान हो जाए। तो वीडियो को हमेशा आप पूरी देखिएगा। आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि आगे मार्केट की सूरत क्या होने जा रही है। अब आप सवाल ये है क्या दिसंबर की क्लोजिंग का कोई इफेक्ट होगा? तो देखिए, दिसंबर की क्लोजिंग का कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, वैसे चांस कम है। ऐसा है कि 60 और 40% का है, हो सकता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि आपके पास जितने पैसे पड़े हुए हैं आप परचेजिंग कर लें, ये इंशाल्लाह ताला आपको हैवी रिटर्न देने जा रही है। लेकिन जिन लोगों ने मेरी बात पे रिएक्ट किया, माशाल्लाह आज वो प्रॉफिट में होंगे, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप प्रॉफिट में हैं या नहीं है। और जिन्होंने मेरी वीडियो पे रिएक्ट नहीं किया,
उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। वीडियो पे आगे चलने से पहले गुजारिश है कि आप एक अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्राइबेशन से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। आज की तारीख में हमें गोल्ड खरीदना चाहिए या नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म वालों को तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी वो खरीदें। हाँ, अगर वो खरीदना चाह रही हैं, अगर वो रिस्क टेकर हैं, तो 50% खरीदारी कर लें और 50% का वेट करें। अगर डिप आए तो बाय कर लीजिए। हाँ, लॉन्ग टर्म वालों को मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म वालों को मैंने हर दफ़ा यही कहा है कि अगर आपका जहन 6 महीने साल का है तो आपके लिए सबसे सबसे अच्छा वक्त अभी और इसी वक्त चांदी और सोना लेने का है। इंशाल्लाह देखें, एक तारीख आप उठा के देख लें, कभी भी सोने में किसी को नुकसान नहीं दिया सिवाय लालची लोगों को, और जो बेचारे घबराहट का शिकार होते हैं, बार बार पैनिक हो रहे होते हैं कि भाई अब ऊपर जा रहा है, अब नीचे आ रहा है। आपको मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आपने रिलैक्स रहना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपका जो टारगेट है, आप जब देखिएगा कि जब आपका टारगेट करीब आए कि भाई मैंने चांदी खरीदी 7,000 या 8,000 में, अब चांदी 12,000 है, उस दिन आप फैसला कीजिए कि मुझे प्रॉफिट में है, मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। और सोने वाले को भी मैं यही कहूंगा कि जब जिनको मैंने 4,60,000 4,61,000 में खरीदारी कराई है, वो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो अभी 50% सेल आउट कर दें, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप बिल्कुल खामोश होकर बैठिए। हाँ, अगर थोड़ी बहुत करेक्शन आए, मैंने आपको क्या कहा कि एफओएमसी की मीटिंग से पहले $100-200 करेक्शन आ सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो। अक्सर लोग सेलिंग के हिसाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई हम सेल कर दें या नहीं कर दें। देखिए, मेरा काम है आपको सिर्फ गाइडलाइंस देना कि आगे क्या होने वाला है। अब मैं हाथ पकड़ के आपकी खरीदारी और हाथ पकड़ के आपका सेल तो करवा नहीं सकता हूँ। आपको जो बताया जाता है कि 70% चांस है, 80% चांस है, 60% चांस है, तो आप समझ जाएं कि आप हमें खरीदना है या बेचना है। देखें, आप अपनी मर्जी से ही खरीदेंगे, अपनी मर्जी से ही बेचेंगे। हाँ, आपको मार्केट की जो सूरत हाल है बताना, वो हमारा काम है, हम आपको बताते हैं। अब उस पर रिएक्ट करना जो है ना, वो आपका काम है। मेरा काम है प्रेडिक्शन देना। जब मैं आपको कल भी मैंने आपको कहा कि ज़्यादा मैं 4-5 दिन पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, कल भी मैंने आपको कहा कि जो डेटा है वो गोल्ड के हक में आने वाला है, तो आपका क्या काम बनता है? आप परचेजिंग कर लें, सेलिंग की तरफ ना जाए। क्लियर क्लियर कट आपको एक इशारा दिया जा रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं। और पहली बात तो ये कि आप वीडियो देखते ही नहीं है पूरी, कि जो आपको आपके कमेंट्स का जवाब मिल सके। और बहुत से लोगों का सवाल होता है कि भाई जब करेक्शन आती है तो आप हमें बताते नहीं है। भाई, करेक्शन का भी आपको बताया जाता है। जैसे इस वीडियो में मैंने आपको कहा कि एफओएमसी की मीटिंग से पहले हो सकता है कि $100-200 नीचे आ जाए, तो आपको हर चीज का बताया जाता है कि अब परचेजिंग करनी है आपने या सेलिंग करनी है। इतना भी अब सोने ने अपना ऑल टाइम हाई $4525 लगा दिया, तो हो सकता है आने वाले 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ये आपको करेक्शन दे। लेकिन होशियार बंदा वही होगा जो इस डिप से फायदा उठाएगा। मैं आपको बार बार पिछली वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि चांदी का रेट बिल्कुल अभी स्टेबल चल रहा है। जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट है वही पाकिस्तान में है। आप परचेजिंग कर लें, परचेजिंग कर लें। आपको मैंने प्रैक्टिकल तौर पे भी समझाया, और आपको मैंने इंटरनेशनल ग्रुप पर जो चीज़ें होती हैं वो भी दिखा के समझाया कि मार्केट में सप्लाई इतनी है, डिमांड इतनी है, और सन 2030 तक इतनी हो जाएगी। तो इससे आपको क्लियर कट आपको इशारा है कि भाई आप परचेजिंग कर लें। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिल्वर अभी भी आप परचेज कर लें। इंशाल्लाह 6 महीने 8 महीने में आपको ये हैवी रिटर्न देके जाएगी। और जो दूसरी बात, जो वेट करने वाले लोग हैं ना, वो हमेशा वेट ही करते रहेंगे। मैंने 6400 पे कहा खरीदें, 6500 पे कहा खरीदें, 7000 पे कहा खरीद लें, आज 8000 है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि भाई आप खरीद लें, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा, ये आपको बेनिफिट ही देके जाएगी। काम आपका है कि आपको रिएक्ट करना है इसके ऊपर। अगर आपने सोना और चांदी लेना है तो फिर आगे नहीं सोचना कि क्या होना है। देखें, आप जो है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आप करके पछता लें। देखिए, करके पछताएंगे ना, भी होगा कि चलो मैं ले लिया, थोड़ा बहुत गिर गया। आप नहीं लेंगे ना, आप बोलते हैं यार काश मैंने उसकी बात पे रिएक्ट किया होता तो मैं ऐसा कर लेता। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं कि भाई हमने 3 महीने पहले इतने बेच दिया और आज ही हो गया। देखिए, ये मत सोचें। जो वक्त गुजर गया ना, उस पर अपना टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपके सोचने से वो चीजें सारी रिटर्न आती हैं तो चलो हम भी आपके साथ मिलकर सोच लेते हैं कि भाई हमने ये जो 3 साल पहले या 5 साल पहले जो बेचा उसके अंदर में इतना नुकसान हो गया। अब आप करंट की सिचुएशन करें कि अब आपको करंट जो है, आपकी जो मार्केट चल रही है, उससे आपको रिकवरी कैसे करनी है। देखिए, कभी भी आपको कोई भी कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, आपने रिलैक्स रहना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अब आपने जो सोचना है ना, उसको रिकवर करने का सोचना है। अब आपने ये नहीं सोचना कि यार ऐसा हो गया, आप उसके गम में पड़ जाएं, बीमार हो जाएं, सर में दर्द हो जाए आपके, आप बीपी का, आप ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाएं। देखें, जो वक्त गया ना वो गया, अल्लाह का शुक्र अदा करें, बहुत अच्छा था। अब जो वक्त है ना, अब उसको हमें कैश करना है। देखें, हम आगे वाला वक्त तो अपने तौर पर सेट कर सकते हैं, लेकिन जो पिछला वक्त चले गया ना, उस पर सोचने का कोई फायदा नहीं। कभी भी आपको कोई भी मसला या दुनिया का ऐसा मसला हो जो पिछले जा चुका है ना, तो उसके बारे में आप सोचना छोड़ दें। अब हम आपने सोचनी आगे की, क्योंकि आप पिछला सोचेंगे ना तो अपना आप अगला जो आने वाली आपकी जिंदगी है उसको भी आप खराब करेंगे। तो हमेशा आप फ्यूचर आप सोचें, ठीक है, पास को छोड़ दें। आपको पहले भी कह चुका हूँ कि सोने और चांदी का काम दिल गुर्दे का काम है। इसमें डर डर वाले बंदे का काम नहीं है। लेना है तो अभी जाके ले लो, भले $100-200 करेक्शन आ जाए, कोई मसला ही नहीं है। आपने बार बार, मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने बार बार रेड टच नहीं करने। बार बार रेड टच क्यों करने भैया? जब आपने टारगेट अपना 6 महीने साल ऐसे बनाया हुआ है तो बार बार आप रेट टच ना करें। हाँ, मार्केट की सूरत हाल से आगे रहें। देखें, जब भी वार सिचुएशन होती है
या क्राइसिस आते हैं या डॉलर कमज़ोर पड़ता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। अभी भी आपको बता दिया गया है कि जो एफओएमसी की मीटिंग है रेट कट्स के हवाले से 28 जनवरी को, उसके अंदर उम्मीद बन रही है कि रेट कट हो जाएँ। अगर जनवरी में नहीं होते हैं तो मार्च के अंदर तो 90% चांस होंगे, क्योंकि इन दोनों में से एक में तो लाजमी होंगे और हो सकता है कि दोनों में रेट कट हो जाए। अगर दोनों में रेट कट हो जाते हैं तो सोचें आपके मार्केट कहाँ खड़ी होगी। अभी भी वक्त है, सोचिए, सोचना आपको है, फैसला आपका है, खरीदारी करनी है या अभी भी सोचना है। और जिन्होंने कल सेलिंग की या परसों सेलिंग की, वो आज ये नहीं सोचेंगे यार मैं आज बेचता है कल बेचता। आपको जो अल्लाह ने मजदूरी दे दी, जो आपका प्रॉफिट हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखें ये मार्केट है, अगर आप ऐसे सोचेंगे ना तो आप हर चीज़ को गोल्ड में कैलकुलेशन करने लग जाएंगे कि यार आज मैंने घर लिया था 1 करोड़ का, और अगर मैं 3 साल पहले जो है सोने में इन्वेस्टमेंट करता तो आज ये डबल हो जाते। देखें ये सब चीज़ें मामला जो है ना पहले से सेट हुए होते हैं। अब आप आने वाले वक्त को तो सेट कर सकते हैं, लेकिन जो गया वक्त उसको आप सेट नहीं कर सकते। और पिछले दिनों जैसे अभी 2 महीने पहले कुछ लोगों ने परचेजिंग की हुई थी अच्छे रेट में, उनको अच्छा मार्जिन मिला था, जैसे कि 470 पे मार्केट गई, वो बेच नहीं पाए, फिर मार्केट नीचे आ गई, लेकिन वो रिलैक्स है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 20,000 25,000 पर तोला पे प्रॉफिट में है। ठीक है। और मैं आपको अभी भी एक बात बता दूं कि अगले साल 4800 से $5,000 के रास कर जाएगा सोना। तो आप अभी भी लॉन्ग टर्म का सोचें, इन्वेस्टमेंट अपनी बड़ी रखें कि भाई हमें ये हमारे को पैसे काम में आने नहीं है, हमने सोचना है इसको 1 साल बाद कि आप क्या करना है। अच्छा, दुनिया जो है ना वो शोर नहीं मचाती, हमेशा आम इंसान शोर मचा रहा होता है कि यार मैं सोना ले रहा हूँ और सोना बेच रहा हूँ। और जो स्मार्ट मनी होती है ना वो कभी शोर नहीं मचाती, वो खरीदारी करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है, वो अपने टारगेट फिक्स करके रखती है। तो पहली चीज़ आप लोगों को अपने टारगेट फिक्स करके रखने हैं और रिलैक्स रहना है और शोर नहीं मचाना। आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो, 10 लाख का हो, अल्लाह करे 20 लाख का हो, मेरी दुआ तो यही है और मेरी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि आपको इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं से बेनिफिट हो जाए। मैं आपको हर चीज़ नहीं बताता हूँ कि आपको अल्लाह करे कहीं ना कहीं से बेनिफिट हो जाए। आप कमेंट्स के अंदर कम से कम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो लिख दिया करें कि अल्लाह का शुक्र है कि आपको इतना प्रॉफिट हुआ। और अगर आज हम टारगेट की बात करें तो आज अगर मार्केट 4500 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो बहुत जल्द इसको हम 4600 पे डॉलर पे जाता हुआ देखेंगे। अगर 4500 डॉलर से नीचे हमें क्लोजिंग देती है तो फिर थोड़ी बहुत करेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो है अभी फिलहाल कोई करेक्शन नजर नहीं आ रही सिल्वर में। देखिए 1-2 डॉलर की करेक्शन आएगी, लेकिन मैंने आपको यही समझाया हुआ है कि सोना और चांदी जब भी अपना ऑल टाइम हाई देते हैं तो थोड़ी सी करेक्शन आती है। चांदी तो अभी फिलहाल बुलिश ही है, अगर सोने में कुछ 19-20 हो जाए तो हो जाए, चांदी तो अभी फिलहाल बुलिश ही है। आप अभी भी परचेजिंग कर सकते हैं। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।